शुभ नाम बताइए, क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर मेरा नाम नरेश जोशी है। घटना के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल से। तारीख 18 मार्च को लगभग 1 बजे हमारे पड़ोसी नाम समित, महेंद्र, सावित्री, ये चारों मेरे भाई के घर के दरवाजे पे आकर मेरे बच्चे को भूत धरारे करके गाली गलौज कर रहे थे। तो मैं उसका तो गवाह हूँ, सामने में था। उसका FIR हम लोग उसी दिन कराए हैं, 18 तारीख को। और उसके जांच के सिलसिले में पुलिस कल 19 तारीख को 2 बजे आया था। तो हमारे बयान लेने के लिए, बयान तो नहीं लिया, नोटिस देकर चला गया है। उसके बाद आधे घंटे बाद कोटवार का लड़का आया। वो बोलता है थाने से फ़ोन आया है, बात कर लो राकेश करके। राकेश मेरे भाई से बात किया तो पैसे का डिमांड कर रहा था। कितना? 6,000 रुपये। तो हम लोग बोले कि किस चीज़ का 6,000 देंगे, तो आरोपी को लंबा केस में फंसाने के लिए बोल रहा था। तो ठीक है भाई, तो कहाँ मिलोगे बोले, तो बोलता है नहीं मैं मिलता नहीं, ऑनलाइन पेमेंट लूँगा बोला। तो हम लोग ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे बोले। तो बोलता है ठीक है किसी ग्राहक सेवा केंद्र से डला दो। तो हम बोले ठीक है, तेरे कोटवार के लड़के को भेजे थे उसी को भेजो। वो लड़का आया था, मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को धमकी चमकी दे रहा था, तो मतलब देख लूँगा तुमको करके। ठीक, उसके बाद उसका वीडियो तो मौजूद है, देखे हो। तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि कौन है वो, मतलब मोहित यादव SI, उसका जांच पड़ताल करे, उससे खतरा है हमको। नंबर बताइए ना, किस नंबर? उसका नंबर है ना मेरे मोबाइल में। हाँ से बताइए है बताइए। 7525 हम्म 873342। इसमें 4-5 बार कॉल किया है। हाँ, और फोन लगा क्या बोलते थे? वही पैसे का डिमांड कर रहा था, नहीं तो हमको जेल में डालने का धमकी दे रहा था। वीडियो में खुद मौजूद है हमारे पास। कौन से थाने का हूँ बोल रहा है? नवागढ़ थाने का बोला है, वीडियो में भी मौजूद है उसका आवाज़। कौन से पद में हो बताया? और SI मोहित यादव। राकेश जोशी, कौन सा गाँव है? ग्राम घोघरा। का हो आपके साथ? मैं एक करीब 12:50 में खाना खा के उठ के मेरा ऑपरेशन हुआ है 2-3-4 महीने पहले। थोड़ा आराम करना रहता है मुझे बैठ के, तो कुर्सी में बैठा मैं। जैसे कुर्सी में बैठा वैसा समित जोशी, मनाराम जोशी, सावित्री जोशी और महेंद्र जोशी चारों आए तबल लेके। समित जोशी तबल रखा था अपने हाथ पे, और मेरे दरवाजे के पास, दरवाज़ा में आके निकल, राकेश तेरे भाई मेरे बच्चे को भूत धरा रहा है, 2-3 महीने हो गया, मेरे 2-3 लाख रुपये नुकसान हो गया, तेरे को काटूंगा, तेरे भाई को काटूंगा करके धमकी दे के फिर इधर से उसके बाप मनाराम जोशी और सावित्री पकड़ के उधर ले गए। उसके बाद में अब मेरे भाई लोग सब आए, मेरे बच्चे नहीं थे, सब खेत गए थे, एक सोसाइटी गए थे कंट्रोल रूम चावल लेने के लिए। आए जब बच्चे लोग को मेरे देखा तो उन लोग अपने घर में जाके घुस गए। उसके बाद में मैं थाना चला गया FI दर्ज कराने के लिए। FI दर्ज कराया तो बोला ठीक है, हम आपका जो ये है समस्या उसको दूर करेंगे, ऐसे करके साहब लोग बोले। उसके बाद हम लोग गांव आ गए, रात भर रुके। उसके बाद में कोटवार का दूसरा दिन पुलिस आया। पुलिस आने के बाद में ये यहाँ साइन वाइन कराया, और साइन कराने के बाद में अब उन लोग चले गए इंक्वायरी करके। ये नहीं लिखा, मान लो जाए अपन, यहाँ जो गवाह होते हैं ना वो नहीं लिखा वो। उसके बाद जैसे पुलिस 15-20 मिनट हुआ गए हुए, वैसे हमारे गांव का कोटवार का लड़का आ गया मेरे पास, और वो नवागढ़ थाना से SI बात कर रहा है, राकेश तुमसे बात करना चाहता है करके मेरे को बात कराया। मैं बोला अभी पुलिस गया है मेरे घर से, 20-25 मिनट हुआ है, फिर कैसे कहाँ से बात कर रहा है? मैं बोला दो भाई क्या हो गया करके। फिर बोला वो कौन बोल रहा है? तो मैं राकेश बोल रहा हूँ सर। बोला तो एक काम करो, उसका केस आगे बढ़ाना है कि घटाना है, और जेल भेजूँगा उसको, पैसा देना पड़ेगा आपको, ऐसे करके बोला। तो मैं बोला सर गरीब आदमी हूँ, कहाँ से इतना पैसा दे पाऊँगा मैं? तो बोला कितना रखे हो, ऐसे करके। मैं बोला 1-2 हज़ार पैसा है,
उसने बोला मेरे को 6,000 कम से कम पैसा डालो फ़ोन पे। तो मैं बोला सर मेरे पास तो उतना नहीं है। तो उसको बोला मैं 1-2 हज़ार रुपये है सर, कल लेके आके आपको देता। तो बोला नहीं, मुझे अभी तुरंत फ़ोन पे डालो 10 मिनट के अंदर। उसके बाद में चला गया वो लड़का। वो मैंने कौन आया था? कोटवार का लड़का का क्या नाम है जो आया था? उसका नाम है राजा और लोचन दास ऐसे कुछ बता रहा था वो। अब फिर पूरा उसके नाम बाद मालूम पैसा दिए उसको नहीं दिए क्या पैसा हुआ? पैसा नहीं दिया, मैं कल आके थाना में दूंगा करके। हम्म। हाँ, उसके बाद में वो चला गया वो। आप क्या चाहते हो? आप मेरे को भाई मेरा समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरे को क्यों गंदा गंदा गाली बका और मेरे को काहे के लिए इल्ज़ाम लगाया कि मैं टोना जादू किया है करके। फर्जी पुलिस बस। और फर्जी पुलिस का उसका इंक्वायरी होना चाहिए सर, जो मेरे से बोला है वो। और वो जो आके मेरे को बात कराया उसका भी जांच पड़ताल इसका सब होना चाहिए। शुभ नाम बताएंगे अपना? मेरा धनीदास मानिकपुरी। क्या करते हो? मैं किसानी का। अच्छा, पिताजी नहीं रहते तो कोटवारी काम भी करते हैं? हाँ। अच्छा, ये कब की घटना है जब कोई एसआई का फ़ोन आया करके आपने? कल का लगभग 1 बजे होगा कल। किससे बात कराने के लिए गए थे? वो मेरे को 4 नाम दिया। सुमित पिता मनाराम जोशी और महेंद्र मनाराम जोशी और सावित्री मनाराम जोशी और लक्ष्मी राकेश जोशी। बोले जाके तुरंत बात करा। बोले मैं एसआई बोल रहा हूँ। तो मैंने बात कराया तो उनके आपसी नंबर लिया उन राकेश जोशी का। उनसे फिर बात किया। उनसे बात करने के बाद बोले फिर उनके घर चले जाओ, मनाराम के घर। तो उनके घर गए तो उनके घर कोई आदमी नहीं था, तो उनकी पत्नियां थी। तो उन्होंने उनसे बात करा तो उनसे बोले फिर वो पैसे वैसे डिमांड। तो पैसे वैसे डिमांड मैं क्या करूं सर, आप बात करो, आप पुलिस वाले हो। तो मैंने ऐसे बोल दिया। फिर मैं कुछ देर रुका उनके घर, फिर अपने घर वापस आ गया। तो थोड़ी देर बाद और फिर मेरे पास फ़ोन आया जब मैं अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। तो फिर वापस गया, जाओ पैसे वैसे कुछ बोला मेरे को। तो मेरे को मैटर पता नहीं था। फिर मैं गया तो फिर उनकी बात हुई तो उन राकेश जोशी ने बोला मैं थाने आके ही पैसे दूंगा। बस इतनी सी बात है। तो आपके सामने आपको कैसे पता चला कि पुलिस वाला है करके? वो खुद ही अपने मुंह से बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ बोल के। कौन जो लगाया था? एसआई नवागढ़ से बोल रहा हूँ बोल के। अच्छा, उसके बाद आप उसके कहे मुताबिक से आप गए उसके पास? उसके हिसाब से कोटवार बोल रहे तो कोटवारी के काम से मैं गया था उनके पास। अच्छा, मतलब आपने फ़ोन उसको नहीं लगाया था? हाँ, ना उससे कोई कांटेक्ट नहीं है आपका? हाँ, उससे मेरा कोई पहली बार में फ़ोन आया और जो आपको आदमी बताया ना उनके पास मेरे को उन्हें पहुँचाया। यदि बाय द वे आपका उससे साठ-गांठ हो गया, आपका उससे पहले जान पहचान निकल गया या आपके परिचित का निकल गया या लगातार उनसे आप बात करते रहे, तो आप उसको दोषी मानेंगे अपना? नहीं, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं। पहली बार मेरे पास कॉल आया, आप चाहे कॉल डिटेल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास फर्स्ट फ़ोन आया। और आज सुबह गए ना तो सरपंच ने खुद बताया कि मैंने तेरा नंबर दिया था। मेरे को फ़ोन लगा रहा था। कौन सरपंच? सरपंच ये गाँव का सरपंच। उन्होंने मेरे को खुद बताया कि मेरे को बोल थे बात कराने के लिए मैंने तेरा नंबर दिया बोल के। आप जब नहीं रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कौन निर्वहन करता है? ये लड़का करता है मेरा। क्या नाम है? धनीदास। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले कोई एसआई का फ़ोन आया करके आपका लड़का है जो जोशी को बात करवाया, जो पैसे की मांग कर रहा था, इसकी जानकारी आपको दिया आपका पुत्र? हाँ, बोल रहे थे जानकारी दिया है। क्या बताए थे आपको? पैसा उनसे बोलना इतना 1000 करना बोला था इसे। वो 6,000 मांगे थे। 6,000 मांगे थे इस पैसा। चाहे खुद बात कर ले साहब, ऐसे बोले हैं कोई बताइए। अच्छा, तो जब जानकारी हुआ तो आप थाना वगैरह में सूचना किए कि इस नाम से कोई पुलिस है क्या सर करके? ओला फ़ोन करी से बताइए था, फिर जाकर मतलब थाना बुला के देरी से लड़का है। और ऐसा तो नहीं है कि आपके बगैर जानकारी में आपका पुत्र द्वारा कोई अनर्गल काम नहीं किया जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं है ना? जी। संतुष्ट हैं आप अपने काम से?